चाहता हूं भाई साहब कि ईश्वर ने अगर मुझे मौका दिया आप लोगों की शुभकामनाओं से, तो पूरे कार्यकाल, पूरे समय, बिल्कुल 12 महीने और पूरे समय मैं यहीं पर रहूंगा, आप लोगों के बीच रहूंगा, और जो भी मेरे योग्य सेवा होगी, जो भी मेरे योग्य सहयोग होगा, जो भी मेरा दायित्व होगा, वो मैं उसको पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से दूंगा। ये मैं आप लोगों का आश्वासन देता हूँ। और जो भी कार्यालय के रूप में जो व्यवस्था है कि विधानसभाओं में कार्यालय खुलते हैं, वो जो कार्यालय जिस विधानसभा में जहां खुलेगा वो कभी 12 महीने में पूरे कार्यकाल में कभी बंद नहीं होगा। इसका भी मैं आपको आश्वासन दूंगा कि नहीं कि प्रतिनिधि कहा कि दिल्ली गए हैं और पता है साहब लखनऊ गए, वहां तो कोई और कार्यालय खुलेगा ही नहीं, उसमें नियमित रूप से लोग वहां रहेंगे समस्याओं को सुनने के लिए, समाधान के लिए, और एक आदमी जो आने जाने वाले लोगों की सेवा भाव की, 2 आदमियों का स्टाफ वहां हमेशा रहेगा। सप्ताह में 10 दिन में जैसे भी संभव होता रहेगा, मैं हर विधानसभा में बराबर आप लोगों के संपर्क में रहूंगा, आप लोगों को अपनी ओर से भाई साहब, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य, एक ही ध्येय है, इस मिट्टी की सेवा करना, इस मिट्टी के अपने जो ऊपर कर्ज है, ऋण है, उससे उऋण होना। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन के रूप में तैयार किए हैं, उनको मैं आपको सामने पढ़ना चाहूंगा, और भाई साहब एक कॉपी आपको और एक माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा। तो मैं आपको उसी तरह से पूरा पढ़ रहा हूँ। नगीना शहर जिला बिजनौर की जन समस्याओं से संबंधित ज्ञापन, नाम मेरा उसका जो प्राथमिकता होगी। माननीय आपको सादर अवगत कराना है कि जिला बिजनौर के नगीना तहसील की काफी जन समस्याएं हैं, जिनके बारे में बिंदुवार आपको अवगत कराया जा रहा है, जो इस प्रकार है। विगत 20-25 वर्षों से नगीना कताई मिल बंद चल रही है। उक्त कताई मिल के बंद होने के से काफी लोग बेरोजगार हो गए हैं और उनके सामने आर्थिक तंगी उत्पन्न हो गई है, जिससे वह लोग आज जूझ रहे हैं। उक्त कताई मिल के बंद होने से नगीना की जनता में व्यापक जन आक्रोश व्याप्त है। दूसरी समस्या है तिगरी मनकावाला में स्थित होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो वर्तमान में बंद है, के स्थान पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण कराया जाना है। लगभग 450 बीघे जमीन राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के नाम से है, जो कि बेकार पड़ी हुई है। तीसरा है हिंदू इंटर कॉलेज नगीना, जो जनपद बिजनौर का सबसे प्राचीन हिंदू इंटर कॉलेज होने के पश्चात भी आज तक सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं की जा सकी है। 1917 में की गई थी। उक्त कॉलेज के पास पर्याप्त क्षेत्रफल में भूमि उपलब्ध है, जिसमें मेडिकल कॉलेज तथा सरकारी डिग्री कॉलेज आदि की स्थापना हो सकती है। इस ओर सरकार का विशेष ध्यान आकृष्ट करना अभीष्ट होगा। नगीना लोकसभा क्षेत्र में बहुधा उद्योगों का अभाव है। यदि छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित कर दिए जाए, तो जो युवक युवतियां रोजगार की तलाश में दूर दराज के क्षेत्रों में आजीविका अर्जित करने के लिए जाते हैं, उनको नगीना क्षेत्र में ही रोजगार आसानी से मिल सकेगा। स्थान नगीना क्षेत्र में ऐसे खाली पड़े हैं जहां पर आसानी से पार्कों को स्थापित किया जा सकता है, जिससे नगीना को स्वच्छ वातावरण मिल सके और सुबह शाम की शुद्ध हवा नगीना की जनता को मिल सके। नगीना, अगला है भाई साहब, नगीना लोकसभा क्षेत्र में सरकारी मेडिकल कॉलेज की प्रबल आवश्यकता है, ताकि नगीना क्षेत्र की शांति प्रिय जनता को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा सके, तथा नगीना क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में आधुनिक उपकरण लगवाए जाने चाहिए, जिससे नगीना की जनता को जांच के लिए दूरस्थ स्थानों पर न जाना पड़े। नगीना मुंसफी में एडीजे कोर्ट होने के बावजूद भी नेहटौर, धामपुर, शेरकोट तथा अफजलगढ़ को नहीं जोड़ा गया है। ये वकीलों से संबंधित समस्याएं हैं, जो वादकारी आते हैं, उनसे संबंधित है, जिसके कारण वादकारियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तथा जिले को अत्यधिक परेशानियों को मुख्यालय बिजनौर में फैमिली कोर्ट होने के कारण लंबित वादों की संख्या अधिक है। यदि नगीना में फैमिली कोर्ट की स्थापना हो जाए, तो पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय मिलने में सुविधा होगी। लगभग 30-40 वर्ष पूर्व नगीना में बीटीसी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित था, जिसके स्थान पर कोई भी
प्रशिक्षण संस्थान नगीना में नहीं बनाया गया है। वो यहाँ से खत्म हो गया, उसके बाद नहीं बनाया गया। नगीना क्षेत्र में कौशल विकास केंद्र स्थापित नहीं है, जिससे भी नगीना क्षेत्र के छात्र छात्राओं को मिलने वाली सुविधा से वंचित है। 350 बीघा जमीन कताई मिल के नाम पड़ी हुई है। सिंचाई विभाग, नलकूप विभाग में 40-50 बीघा जमीन सरकारी नाम से खाली पड़ी हुई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगीना के नाम 40 बीघा जमीन में 10 बीघा जमीन में ही भवन स्थित है तथा अवशेष भूमि खाली पड़ी हुई है। मोहल्ला हिंदू कटेरा नगीना मुंसफी में भवन जो कि 15 बीघे के लगभग जमीन खाली पड़ी हुई है। राजकीय महिला चिकित्सालय का निर्माण नगीना में कराया जाए तथा महिला चिकित्सा की नियुक्ति प्राथमिकता के आधार पर की जानी जनहित में आवश्यक है। सार्वजनिक स्थल ब्राह्मणी वाला तालाब, मंदिर, गौशाला का पुनरुत्थान किया जाए। बिजनौर जिले को की नगीना तहसील काफी बड़ी है, जहां से रोज लोग बाहर आते जाते रहते हैं। नगीना में रोडवेज का बस डिपो की स्थापना की जाए। लोग भाग कर बसें पकड़ते हैं, बसों के पीछे से भरी आती हैं, इसलिए बहुत सी बसें रुकती नहीं हैं तथा काफी बाईपास से ही निकल जाती हैं। नगीना बहुत ही बड़ी तहसील है तथा नगीना की आबादी भी लगभग 2 लाख की है, लेकिन कोई ट्रेन नगीना होती हुई दिल्ली के लिए नहीं है, जबकि यहाँ से हजारों की संख्या में व्यक्ति प्रतिदिन दिल्ली का सफर करते हैं। कोटद्वार से दिल्ली के लिए जाने वाली ट्रेन की बोगी मुरादाबाद होकर के दिल्ली पहुंचाई जाए। नगीना में फैक्ट्री की स्थापना की जाए ताकि नगीना की जनता को रोजगार उपलब्ध हो सके, के अवसर मिल सके। नगीना में रेलवे फाटक की समस्या गंभीर है। फाटक बंद होने पर लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे घंटों जाम लगा रहता है। फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए। बस थोड़ा सा आधार केंद्रों की स्थापना की जाए, जिससे नगीना क्षेत्र के आसपास के लोगों को अपना आधार कार्ड बनवाने की सुविधा हो सके। बिश्नोई समाज शहीद स्मारक बनाया जाए। बिश्नोई समाज के गुरु जम्बेश्वर भगवान जी ने नगीना क्षेत्र के में जगह जगह स्थानों पर प्रवचन किए तथा आम जनमानस को जल भी ग्रहण कराया है। लगभग 4 माह तक नगीना में प्रवास किया, इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान के नाम का ऐतिहासिक धरोहर निर्माण किया जाना क्षेत्र की हित में आवश्यक है। लास्ट है, नगीना तहसील को भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ पूर्व में भी जिला मुख्यालय रह चुका है। जनहित में तथा शासकीय हित में पुनः जिला बनाया जाना अभीष्ट है। प्राथमिकता को कहने से पहले भी एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, इन प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अभी काम शुरू करूंगा, और जब ईश्वर मौका देता है तो एक एक प्राथमिकता को हर हाल में पूरा कराने का जो भी प्रक्रिया उसकी शासकीय है उससे निपटा। क्योंकि एक बात मुझे जो यहाँ लाने वाले लोग थे पांच समाज के, उनका एक शब्द एक सेंटेंस से मैं बिल्कुल ऐसा हो गया था कि निरुत्तर, वो मैं आपको सामने रिपीट करना चाहता हूँ। जिस सेंटेंस ने मुझे बांध दिया वो ये था कि साहब, हमने एक चीज महसूस की है कि शासकीय कार्य कैसे होता है, आपसे बेहतर शायद कोई जानता होगा। मैंने कहा शायद, बिल्कुल ठीक आपने कहा। पूरे जीवन में यही करता रहा हूँ कि कार्य को कभी कभी जनप्रतिनिधियों को पता ही नहीं होता किस प्लेटफॉर्म से, किस स्थान से काम होना है, कहाँ रुकावट आती है। शायद उसको मैं अपने अनुभव से जो जानता हूँ, मैं उसको बहुत तत्परता से और पूरी लगन से पूरा कराने में सक्षम रहूंगा आप लोगों की सहयोग से।